वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 5 ईयर प्लान के बारे में। सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। चलिए 5 ईयर प्लान को आपको मैं समझाता हूं। कब तक समझाऊंगा? नीति आयोग के आने तक मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको जो बातें समझनी है, जो बातें आपको समझनी है, मेरे को जो बातें बतानी है वो पूरा जो है हम देखेंगे फर्स्ट ईयर प्लान से लेकर के, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के 12th 5 ईयर प्लान, और उसके बाद जो है नीति आयोग आ गया। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डेट जो आप देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें होंगी। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें को मैं आपको समझाते चलता हूं। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें आपको याद रखनी होंगी, है ना। चलिए तो देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका स्टार्ट हुआ था 1951 में और चला था 1956 तक। अगर आप इसमें ऐड कर देंगे 5 ईयर प्लान ही इसको बोला जाता है कि पंचवर्षीय योजना। ये 5 सालों तक चला और किस लिए ये फोकस करता था, किस सेक्टर्स में फोकस करता था? चलिए देखो, ये फोकस करता था आपके एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट 5 ईयर किस में फोकस करता तो आपका आंसर होना चाहिए एग्रीकल्चर और इरिगेशन। ये दोनों पे जो है मतलब पूरा पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड था, है ना। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस लिए था अगर मैं बोलूंगा तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर के लिए। इसे शॉर्टकट से याद रखे। फर्स्ट का मतलब होता है 1 और ए का मतलब होता है पहला अल्फाबेट। तो फर्स्ट का मतलब 1 और ए का मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए, और ये इंस्पायर्ड कहां से हुए थे? इंस्पायर्ड हुए थे होरार्ड डोमर मॉडल से। होरार्ड डोमर मॉडल से इंस्पायर्ड हुए थे। और उसके बाद ये जो है बकरा नाला डैम, है ना, प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? एक डैम बनाया गया था इरिगेशन फैसिलिटीज ताकि प्रोवाइड कराई जाए। तो ये सब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपको लिखना होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया। हम इंस्पायर कहां से थे? होरार्ड डोमर मॉडल से। बकरा नांगल डैम ये जो है बनाया गया था। ये जो है मेजर प्रोजेक्ट था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। टारगेट हमने रखा था, हमने टारगेट रखा था 2.1% का टारगेट रखा था और हमने अचीव किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। टारगेट से भी कई ज्यादा हमने अचीव किया। हमने सिर्फ और सिर्फ इतना टारगेट रखा था लेकिन उससे भी ज्यादा जो है हमने अचीव किया। ये था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब आपको इसमें पूछा जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है मेजर किस लिए फोकस करता था? क्या इंडस्ट्री पे फोकस करता था, ट्रांसपोर्ट पे करता था, एजुकेशन में करता था? तो आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। चलिए सेकंड 5 ईयर प्लान में आते हैं। सेकंड जो 5 ईयर प्लान थे वो किस पे फोकस करता था? तो आपको याद रहना चाहिए हैवी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे फोकस करता था। पहले आपने ए पढ़ लिया फर्स्ट 5 ईयर में आपका एग्रीकल्चर, और सेकंड में क्या आ जाएगा? आई। आई का मतलब इंडस्ट्री। ए के बाद क्या आएगा? आई, ए आई, ठीक है। चलिए हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करता था यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा था सेकंड 5 ईयर प्लान। तो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से लेकर के 1956 तक। तो 56 के बाद ही तो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान होगा और इसमें जब आप 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1961। बोलो समझ में आया? और ये किसमें फोकस करता था? इंडस्ट्री में। और ये बेस्ड ऑन था कौन, किनके मॉडल पे बेस्ड था ये? महानलोबिस, प्रशांत चंद्रा महानलोबिस, ठीक है। पीसी महानलोबिस जिनको बोलते हैं, उनके मॉडल पे क्या था? ये बेस्ड था पूरा। और ये पब्लिक सेक्टर गॉट मोर अटेंशन। पब्लिक सेक्टर को जो है बहुत ज्यादा अटेंशन मिला। क्यों अटेंशन मिला? क्योंकि ये जो है हमारे प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, यानी कि लोगों को जो है लाइसेंसिंग दी जा रही थी, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते थे क्योंकि इंडस्ट्रीज में रिस्ट्रिक्शन था, बैन था। लेकिन वहां पे क्या हुआ? ये मॉडल के हिसाब से हमने ज्यादा से ज्यादा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया? इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, है ना। और उसके बाद है स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसके बाद ये जो फेज था, ये जो ईयर था, ये जो 5 ईयर प्लान था, इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश की गई और डेवलप हुआ हमारा इंडस्ट्री, ठीक है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आपको याद रखना चाहिए। ए के बाद क्या आता है? आई। ए के बाद आता है आई, है ना। और आपको इसमें जो एमसीक्यू पूछा जाएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान
हु प्रिपेयर्ड द मॉडल ऑफ सेकंड प्लान, है ना, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो आपको याद रखना है, देखो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये नाम आपको याद होना चाहिए, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या है? थर्ड 5 ईयर प्लान आपको याद रखना है, थर्ड 5 ईयर प्लान जो था आपका वो सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर, फिर से एग्रीकल्चर आ गया, लेकिन यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे जो है डिपेंडेंट नहीं रहेगी, फॉरेन एक्सपोर्ट्स हम, फॉरेन इंपोर्ट्स हम नहीं करेंगे अपने कंट्री में, ज्यादा से ज्यादा हमारे कंट्री में हम प्रोडक्शन करेंगे, हमें जो है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का यूज करना है। ये मोटिव था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में। और आपका पहला 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ था, 1956 तक चला था, फिर 1956 से आपका 1961 तक चला था, और 1961 के बाद आपका थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, और 5 साल आप ऐड करेंगे तो कितना चलेगा? 1966 तक चला ये। ठीक है, और फोकस किस पे करता था? मैंने आपको बता दिया, सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर पे ये फोकस करता था, लेकिन पूरा जो पहला इसका मोटिव था वो था सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर। ड्यू टू द वॉर इन 1960 विद चाइना, हमारा जो है चाइना के साथ वॉर हुआ था, और 1965 में जो है पाकिस्तान के वॉर हुआ था, एंड ड्रॉप का मतलब क्या हो जाता है भाई? बंजर हो गई थी हमारे यहाँ की जमीन। तो ये सब मेजर क्या हुए थे? मेजर प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया फेस कर रहा था, इसीलिए इस टाइम ड्यूरेशन में आप अगर देखेंगे तो 1961, 1965 इसी के अंडर आता है, इसी 5 ईयर प्लान के अंदर आता है। तो इसीलिए हमें जो है प्लान करना पड़ा था ग्रोथ रेट ड्रॉप, क्योंकि देखो जब कभी भी किसी कंट्री में जो है क्या होता है, वॉर होता है, तो वहां के ग्रोथ रेट जो है क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में, जो ग्रोथ रेट ड्रॉप हो गया था उसको हम कोशिश कर रहे थे कि उठा सके। तो उसके बाद जब हम फोर्थ 5 ईयर प्लान किए तो हम इसी में फोकस करेंगे कि हम थोड़ा और ऊपर उठ सके। चलिए एमसीक्यू थर्ड ईयर प्लान में आपको देखना है एमसीक्यू। इसका अगर क्वेश्चन देखेंगे, विच मेजर इवेंट डिस्टर्बटेड द थर्ड ईयर प्लान, जो मेजर इवेंट का मतलब होता है कि क्या ऐसी घटना हुई जो हमारे थर्ड ईयर प्लान को डिस्टर्ब कर दी, यानी कि बाधा बन गई, रुकावट बन गई। तो आपको याद रखना है इंडो चाइना एंड इंडो पॉक वॉर, ये जो वॉर हुई थी हमारी कंट्री में 1962 में, और आपका क्या बोलते हैं 1965 में, ये दो मेजर वॉर हुए थे। तो ये दो मेजर वॉर के कारण जो है हमारे कंट्री में जो है थर्ड ईयर प्लान को डिस्टर्ब कर गया था। मैं आपको अगर पूछूंगा कौन से प्लान में जो है हमारी कंट्री को जो है डिस्ट्रक्शन हो गई थी, तो आपको याद रखना है थर्ड 5 ईयर प्लान में। उसके बाद देखिए प्लान हॉलीडे, उसके बाद आपको याद रखना है ये जो है आपको डेट याद रखना है, 3 साल का गैप आ गया था, 3 साल का गैप आ गया था। देखिए प्लान हॉलीडे का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इतना अच्छा खासा चल रहा था हमारे कंट्री में, जो है प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन 1966 से लेकर के 1969 तक जो है कोई भी प्लानिंग नहीं की गई, ड्यू टू द वॉर के कारण हमारे कंट्री की ऐसी हालत हो गई थी, हम प्लान ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास वॉर के कारण कोई फंडिंग्स ही नहीं थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारी कोई प्लानिंग नहीं हो पाई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ये टाइम ड्यूरेशन 1966 से लेकर के 1969 को प्लान हॉलीडे बोला जाता है। रीजन, फेलियर ऑफ थर्ड ईयर प्लान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस समय जो है वॉर हुआ था। 3 एनुअल प्लान्स इंस्टेड, उसके बाद जो है हमने क्या किया था? 3 ईयर के प्लान बनाए थे, फोकस ऑन फूड एंड इंडस्ट्री रिकवरी। हमने जो है क्या किया था? फिर फोकस कर रहे थे फूड एंड इंडस्ट्री के रिकवरी के लिए। अब एमसीक्यू में अगर मैं आपसे पूछूं प्लान हॉलीडे कब हुआ था, आपको याद रखना है, तो ये डेट 1960 आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान आपका जो है हॉलीडे लग गया था। मतलब क्या हुआ था? वॉर के कारण जो है हमको 3 ईयर की प्लानिंग करनी पड़ी थी। चलिए अब फोर्थ 5 ईयर प्लान आपको देखना है, ये हॉलीडे था इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है, आपको आगे जो है समझ के चलना है फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1969, जैसे मैं आपको बता दूं 1951 से लेकर के 1956 से लेकर के, ये सारी चीजें मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको भी याद होता चले। 1961 से लेकर के 1966 तक ये आपका प्लान चला। उसके बाद जो है 1966 से लेकर के 19
1969 तक आपका हॉलीडे था, ये हॉलीडे पीरियड बोला गया। उसके बाद ही तो स्टार्ट होगा, उसके बाद ये 1969 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डेट जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान, और इसमें 5 साल अगर आप जोड़ेंगे तो 1974 तक जाएगा। तो ये किस में फोकस करता था आपको याद रखना है। सबसे पहला वाला मैंने क्या बताया था आपको, ए एग्रीकल्चर, फिर आई बताया, और थर्ड ईयर में मैंने आपको बताया था क्या, सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर। और उसके बाद फोर्थ जो है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, अब फोर्थ आपको याद रखना है, फोर्थ जो है स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस। क्योंकि ये थर्ड ईयर प्लान में जो सेल्फ रिलायंस जो था वो अच्छे से अचीव नहीं हो पाई थी, इसलिए फोर्थ ईयर प्लान में फिर से आप अगर देखेंगे तो सेल्फ रिलायंस है, लेकिन मेजर जो था स्टेबिलिटी और ग्रोथ। हमारे कंट्री में जो इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे थे उसको स्टेबल करने के लिए और हमारे कंट्री को ग्रो करने के लिए ये जो फोर्थ ईयर प्लान जो है प्लान किया गया। और नेशनलाइज ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब होता है इसी दौरान जो है आपका आरबीआई 1969 के दौरान ही, इसी टाइम ड्यूरेशन में जो है आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन फेजेस बिगिंस, और इसी टाइम से HYV सीड्स यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फेज था वो क्या हो गया, स्टार्ट हो चुका था। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं आपसे फोर्थ ईयर प्लान में क्वेश्चन पूछूं एमसीक्यू का, तो आपको बताना होगा व्हाट मेजर रिफॉर्म्स ऑकर ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर प्लान। क्या रिफॉर्म, क्या बदलाव चाह रहे थे, एलपीजी नो, WTO, फिर उसके बाद बैंक नेशनलाइज हुए थे, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, बैंक नेशनलाइज हुआ था आपका फोर्थ ईयर प्लान में। यहाँ पे आपका ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है अब हम आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो कि स्टार्ट हुआ था 1974 में। अगर आप ऊपर जाकर के देखेंगे तो आपका यहाँ पे एंड डेट देखो, एंड कब हुआ, 1974 में हुआ। तो उसके बाद आप देखोगे तो स्टार्ट आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान ही कहां से होगा, 1974 में, और ये चला था 5 साल तक 1979 में। ये 5 ईयर प्लान है आपका, फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, और ये किस पे फोकस करता था, पॉवर्टी रिमूवल। तो 5 ईयर प्लान में आपको याद रखना है गरीबी हटाओ, गरीबी को हटाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट। देखो गरीबी कैसे हटा जाएगा भाई, आपको भी मालूम है, अगर किसी को काम मिलेगा तो आपको याद रखना है गरीबी को हटाने के लिए जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान है। 5 ऐसे लिखा जाता है, ये थोड़ा जी टाइप के दिखता है, इसलिए आपको याद रखना है फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है थोड़ा जी के टाइप दिखता है, यानी कि गरीबों को हटाया जाए, गरीबी को हटाया जाए, गरीबों को नहीं, गरीबी हटाया जाए, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें समझना है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च, और क्या हुआ था, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम भी क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था इसी दौरान में, ठीक है। टर्मिनेटेड अर्ली बाय द जनता गवर्नमेंट इन, और इसे टर्मिनेट कर लिया था, जैसे ही जनता गवर्नमेंट आई थी उसको टर्मिनेट कर दिया था। 1979 तक ये प्लानिंग चल रहा था, लेकिन इसको टर्मिनेट कब कर दिया गया, ये जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है उसे रोक दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था 1979 में। तो आपको याद रखना है द स्लोगन गरीबी हटाओ, ये कब था, गरीबी हटाओ आपका कौन से ईयर प्लान में था, फिफ्थ ईयर प्लान में था। फिफ्थ ईयर प्लान में कौन सा स्लोगन बहुत फेमस था, गरीबी हटाओ, तो ये आपका आंसर है। अब हम लोग आते हैं सिक्स्थ ईयर प्लान में। सिक्स्थ ईयर प्लान में आते हैं, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है डेट, कब आपका था 1978, और 1978 के बाद देखो सिक्स्थ ईयर प्लान आपका 1980 से चालू हो रहा है। तो 1980 से चालू हो रहा है मतलब 2 साल का गैप। ये 2 साल का गैप क्या हुआ था, 2 साल का गैप, सरकार बदली थी तो इसीलिए 2 साल का गैप आ गया था। आपको ये चीज समझना होगा, चलिए सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में आते हैं। छठवां जो 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था 1980 से 1985 में, और ये किसमें फोकस करता था, पॉवर्टी एलिवेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमारा कंट्री जो है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में क्या था, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, आप अगर 6 ऐसे लिखते हैं, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये पी की तरह दिखेगा। तो आपको याद रखना है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में जो है पॉवर्टी के लिए था, टेक्नोलॉजी के लिए था और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। PIT याद रखो, PIT आपको याद रखना है, पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये PIT के लिए था सिक्स्थ 5 ईयर प्लान।
और न्यू स्ट्रैटेजी ग्रोथ और जस्टिस के लिए भी था री इंट्रोडक्शन ऑफ अ जनता गवर्नमेंट ईयर। यहाँ पे क्या था, जनता गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो उन लोगों ने जो है कब से स्टार्ट किया, जो 5वां साल 5 ईयर प्लान था उसको जो हम लोग टर्मिनेट कर दिए थे 1978-9 तक चलना था, उसको टर्मिनेट इन्होंने कर दिया था 1978 में। और उसके बाद जो है 1980 से अपना इन लोग ने 5 ईयर प्लान अपने अकॉर्डिंगली जो है ये सारी चीजों में फोकस करने की बात करी, पॉवर्टी में, टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एमसीक्यू अगर मैं आपसे पूछूं 6th 5 ईयर प्लान से, तो आपका आंसर क्या होगा? 6th ईयर प्लान किस पे फोकस करता था? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको याद उसमें से रखना है, पॉवर्टी एंड टेक्नोलॉजी। पॉवर्टी एंड टेक्नोलॉजी में आपका आंसर होना चाहिए। तो 7th 5 ईयर प्लान में आते हैं हम। 7th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान क्या है बच्चों? 7th 5 ईयर प्लान जो है 85 तक आपका चला था, 85 से 90 तक आपका 1990 तक चला। और ये फोकस करता था किसमें? एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि रोजगार, प्रोडक्टिविटी यानी कि सामान ज्यादा बनाना, और फूड सिक्योरिटी, किसी दूसरे कंट्री पर निर्भर नहीं होना। किसके लिए? फूड्स के लिए किसी दूसरे कंट्री पे निर्भर ना होने के लिए जो है फूड सिक्योरिटी वाला प्लानिंग की गई। उसके बाद ये एम्फसाइजेस ऑन सोशल जस्टिस एंड एनर्जी सेक्टर्स, और ये और किस पे फोकस करता था? ज्यादा से ज्यादा सोशल जस्टिस और आपके एनर्जी सेक्टर्स में फोकस करता था। स्टार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल बॉडीज, अब यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया था डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल बॉडीज का। तो आपको अगर मैं बोलूं 7th 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था, तो आपको बताना है 1985 से 1990 तक का। और ये 7th 5 ईयर प्लान का अगर मैं आपसे एमसीक्यू पूछूं तो आपको इसमें आंसर करना होगा, ये फोकस करता था आपका एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी में, एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी में। तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं अगर आपको बताऊं समरी टेबल 1990 तक का आपका कितना? 7, देखो आपका 1951 से लेकर के 1991 तक आपका जो है 7 5 ईयर प्लान थे। बीच में ब्रेक आया था 3 साल का और 2 साल का, ये चीज मालूम होना चाहिए आपको, है ना। बीच में ब्रेक आया था 3 साल और 2 साल का, तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये पूरा रिवीजन आपको समझ के आना है। उसके बाद देखो 7th 5 ईयर के प्लानिंग के बाद यहाँ पे और को आपको जो मेरे को बताना है, इसके बाद भी जो है 8th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, 10th, 11th और 12th जो था लास्ट था। उसके बाद जो है नीति आयोग आ गया था। तो ये टेबल को समझना है, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। ये टेबल अगर आप समझ के जाते हो तो एमसीक्यू भी पूछेगा और आपसे जो है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन पूछेगा और लॉन्ग आंसर भी पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, इरिगेशन और लैंड रिफॉर्म में फोकस करता था। सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था यहाँ से यहाँ तक और ये इंडस्ट्रीज पे फोकस करता था। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 1961 से 66 तक ये सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे फोकस करता था। और फिर उसके बाद प्लान हॉलीडे मैंने आपको बताया था 3 साल का गैप आ गया था, 3 इयर्स का गैप आ गया था। और फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका 1969 से 1974 तक था, ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस के लिए था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आपका किसके लिए था? 1974 से स्टार्ट हुआ था 1979 तक और यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि क्या हो जाता था, इसमें आपको बोला जा रहा था कि गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस लाओ। उसके बाद प्लानिंग रोलिंग प्लान का मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 साल जो है मैंने आपको बताया था छुट्टी हो गया था, इंट्रोडक्शन बाय द जनता गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म प्लानिंग लाया था। ये 2 साल का, ये 2 साल का जो है गवर्नमेंट जब सरकार बदली तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग लाया था। और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में आपको समझ के चलना है, ये स्टार्ट हुआ था 1980, 2 साल के गैप के बाद जो है 1980 से स्टार्ट होने के बाद 1985 तक चला था। और ये मॉडर्नाइजेशन, पॉवर्टी, टेक्नोलॉजी, ये सारे ग्रोथ के लिए था। उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान जो सोशल जस्टिस के लिए था, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए था, ठीक है। उसके बाद एनुअल प्लान आया, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 में, यहाँ पे जो है वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड बैंक से हमने $7 बिलियन का जो है लोन लिया था हमारी कंट्री ने। तो ये जो है आपको याद रखना है 1992 से स्टार्ट हुआ था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी रिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी इसी को बोला जाता है। फिर 1970
1997 से स्टार्ट हुआ था, 2002 तक चला था, जिसमें सोशल ग्रोथ और सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में बात की गई। और उसके बाद 10th ईयर प्लान जो है 2000 से चालू होकर के 2007 तक चला। ये एक्सीलरेट करता था आपका ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है। उसके बाद है 11th 5 ईयर प्लान, किसके लिए था? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद 12 5 ईयर प्लान जो है आपका यहाँ पे 2012 से 2017 तक चला। उसके बाद जो है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, 2014 में जो है प्रस्ताव आ गया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से, ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आ गई थी तो यहाँ पे 2014 से प्लानिंग चल रहा था कि नीति आयोग होगा। तो जो ये हमारा लास्ट 12th 5 ईयर प्लान जब खत्म हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आफ्टर प्लानिंग कमीशन जो पहले 5 ईयर प्लान चल रहे थे उसको जो है रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग एरा ने किया। 2015 से क्या आ गया था? नीति आयोग एरा आ गया था, यानी कि नीति आयोग का समय आ चुका था। प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। 2015 में प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग एंड द 5 ईयर प्लान वर डिसकंटिन्यूड आफ्टर द 12th 5 ईयर प्लान। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, कौन से 5 ईयर प्लान के बाद जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से? तो आपको बताना है आंसर 12th 5 ईयर प्लान से। और पोस्ट 2017, ये जो 2017 आपका लास्ट प्लानिंग कमीशन था, इंडिया शिफ्टेड टू 15 ईयर विजन। ये जो है नीति आयोग 15 साल के लिए क्या करता है? विजन, यानी कि पूरे जो है क्या करना है, कैसे करना है, उसमें पूरी प्लानिंग की जाती है। तो नीति आयोग जो है 15 साल का विजन देखता है। तो अभी हम 15 साल तक हमारे कंट्री में क्या ग्रोथ होगा 2017 से हम ये मॉनिटर करेंगे। सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो ये वाले टेबल को अच्छे से पढ़ के जाना। ये टेबल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे नोट्स आप जो है हमारे टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है।